और बड़ी खबर बताते हैं। छठ के बहाने लालू प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोग खराब हालत में सफर कर रहे हैं। 12,000 ट्रेनें चलाने का वादा झूठा निकला। रेल मंत्रालय का दावा झूठा साबित हुआ। छठ पर्व पर रेल सुविधाओं को लेकर लालू प्रसाद ने सरकार से ये सवाल पूछे हैं और लालू प्रसाद ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके ये सवाल और निशाना केंद्र सरकार पर लालू प्रसाद ने साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के लोग खराब हालत में सफर कर रहे हैं। 12,000 ट्रेन चलाने का जो वादा है वो झूठा है। लालू यादव लिखते हैं कि रेल मंत्रालय का दावा झूठा साबित हुआ। छठ पर्व पर रेल सुविधाओं को लेकर लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया और कहा कि तेजस्वी का 29 साल की उम्र में इतनी संपत्ति बनाना सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के नाम कई मकान, प्लॉट और जमीनें हैं, जिनमें कुछ जबरन ट्रांसफर कराई गई हैं। ईडी ने उनकी लगभग 8,500 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी अपने हलफनामे में इन संपत्तियों का जिक्र नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जी के पास 5 मकान, 47 जमीन के टुकड़े सहित कुल 52 संपत्ति की ये मालिक, 52 संपत्ति, और इन पे सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B, 420, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तमाम तरह के इन पे इल्जाम लगाए हुए हैं, जो कि अब कोर्ट ऑफ लॉ में है। और मैं ये जितने पेपर्स दे रहा हूं ये सारे कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है। वहीं महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। तो आपको बता दें, एक एक करके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका बिहार दौरा शुरू हो चुका है और जमकर निशाना कांग्रेस और आरजेडी पर साधा जा रहा है। ऐसा जीत एनडीए का कभी ना हुआ था इसके पहले। ऐतिहासिक जीत की ओर है। इन लोगों के आपस में कबड्डी खेले था, कुछ नहीं है। इस वक्त बिहार का बच्चा, माँ, बहन, बेटी, माई छठ का कृपा बाटे, सीता माई का कृपा बा। देखिए, ऐतिहासिक जीत होगा मोदी जी और नीतीश कुमार के लिए। आप लोग सोच नहीं सकेंगे, ये रिकॉर्ड हम बोलते हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर सवाल का जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की जनता का मूड क्या है ये तो समय बताएगा। 14 तारीख को तय हो जाएगा कौन कहां जाएगा। जी, प्रधानमंत्री जी आए और एक बार फिर से उन्होंने विकास को लेकर के कहा है कि यहाँ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और विपक्ष जो है सिर्फ झगड़ा में फंसा हुआ है। वो तो देखा जाएगा ना, वो तो बात की बात है कि जनता जनार्दन का मूड क्या है, खासकर बिहार के जनता जनार्दन का क्या मूड है, कहाँ जाएगी नहीं जाएगी, ये तो समय बताएगा। 14 तारीख को तय होगा कि कौन कहाँ जाएगा। समस्तीपुर के उजियारपुर में महागठबंधन की तरफ से चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने संबोधित किया है। तेजस्वी और मुकेश सहनी दोनों ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला। हेलो साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है 20 सालों में। अब हम लोग महागठबंधन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को लेकर आपके बीच में आए हैं। साथियों, हमारा महागठबंधन का चुनाव जनता को लड़ना है और कार्यकर्ता को लड़ना है। साथियों, आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा। साथियों, ये सामाजिक न्याय की गठबंधन है। साथियों, महागठबंधन जो है वो संघर्ष पूरा गठबंधन है।
आस्था के महापर्व छठ की करेंगे सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। पहले दिन छठ व्रती नदी घाटों या तालाब में पवित्र स्नान कर भगवान सूर्य की उपासना करने के साथ ही कद्दू भात का प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद बनाने में शुद्धता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है और इसके बाद पर्व के दूसरे दिन शाम को खरना की पूजा की जाती है। महापर्व छठ को लेकर बिहार और पूरे पूर्वांचल के हिंदी पट्टी में अलग ही छटा दिख रही है। सामाजिक सौहार्द और सहयोग का अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। तो महापर्व छठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट सामने आया है। पीएम मोदी ने महापर्व छठ पर पोस्ट करके लिखा, हमारी संस्कृति का ये विराट उत्सव है। पीएम मोदी आगे लिखते हैं, छठी मैया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। छठ पूजा के गीतों में अद्भुत भाव होती है। पीएम ने छठ के गीत भी शेयर किए हैं और पीएम मोदी ने लिखा, हमारी संस्कृति का ये विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है, जिसकी पवित्रता और नियम निष्ठा अतुलनीय है। इस पावन अवसर पर छठ के घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है, उसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा होती है। छठ की प्राचीन परंपरा का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। आज विश्व के कोने कोने में छठ को संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवंशी परिवार इसकी परंपराओं में पूरी आत्मीयता से सम्मिलित होते हैं। मेरी कामना है कि छठी मैया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। छठ महापर्व आस्था, उपासना और प्रकृति प्रेम का एक अनूठा संगम है। इसमें जहां अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, वहीं प्रसाद में भी प्रकृति के विविध रंग समाहित होते हैं। छठ पूजा के गीत और धुनों में भी भक्ति और प्रकृति का अद्भुत भाव भरा होता है। मेरा सौभाग्य है कि कल ही मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला था। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से आत्मीय रिश्ता रहा है। शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों से छठ के उत्सव को एक अलग भाव से जोड़ा है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार पर, हम सभी पर इसी तरह बना रहे। साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लोक आस्था का महापर्व आत्म अनुशासन का पर्व है। सीएम ने भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
इस